नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, डीएलएड 2018 बैच 19 बैच को लेकर के आपकी जो स्थिति है इस समय जो बनी हुई है, काफ़ी असमंजस की स्थिति है। वो परीक्षा के संबंध में, परीक्षा कब होगी सर, परीक्षा क्या तैयारी हम जारी रखें, क्या परीक्षा का पैटर्न बदलेगा, ढेर सारे आपके क्वेश्चंस हैं, आपके मन में ढेर सारी शंकाएं हैं। मित्रों, आप भी अगर डीएलएड 2018 और 19 बैच से इन शंकाओं से घिरे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और महत्वपूर्ण हो जाएगी मित्रों, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। जितनी भी आपकी समस्याएं आपने संबंधित समस्याओं के संबंध से जो हमें कमेंट्स किए, उन सभी को एक वीडियो में इंक्लूड करके हमने संभवतः आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की गई है मित्रों। इसलिए और क्या डीएलएड की परीक्षा जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है जून में होगी या जुलाई में होगी या मई के 15 मई के बाद होगी, तो आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स थी और आप सभी की समस्याएं भी, तो उन सभी को इंक्लूड किया हुआ। उसके पश्चात काफ़ी संश्लेषण विश्लेषण के पश्चात यह वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको 100% संतुष्ट करेगी मित्रों। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। जो भी आपकी समस्याएं हैं सबसे पहले तो उनको सभी को एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी कमेंट्स थी कि क्या परीक्षा 15 मई के तुरंत बाद होगी मित्रों। आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स थी, सभी कमेंट्स को शो कराना और उनको इंक्लूड करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने जितने भी आपकी समस्याओं में क्वेश्चंस थे आपकी जो थे उन सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। और थर्ड आपकी जो दूसरी समस्या थी कि क्या तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर, सबसे ज़्यादा समस्या यही थी कि तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ होंगी। और हमारे 2019 बैच के विद्यार्थियों की समस्या थी कि क्या प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं भी एक साथ होंगी, क्या डीएलएड की परीक्षा ऑनलाइन होगी, क्या पेपर का पैटर्न और समय बदलेगा या अगले यानी क्या इसका अगले सेमेस्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आदि आपकी ढेर सारी समस्याएं थीं। इन सभी समस्याओं के आधार पर आपको सभी को एक करके बिल्कुल से, तो सर्वप्रथम हम फर्स्ट पे ही चर्चा करते हैं कि क्या परीक्षा 15 मई के तुरंत बाद होगी। तो मित्रों, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से, न्यूज आर्टिकल के माध्यम से समझाया था कि सभी शिक्षण संस्थानों को और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सभी को 15 मई तक बंद करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी औपचारिकता है 15 मई के तुरंत बाद होगी, इसकी भी अभी चर्चा करेंगे। और साथ में और आपका सेकंड जो है मित्रों, क्या तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ होंगी। तो देखिए, यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई थी, क्या हम फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दें। तो देखिए मित्रों, जब तक आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो सकती हैं, नहीं हो पाएंगी, जब तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हो पाना संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि जब तक आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं, उसका रिजल्ट आप अगले सेमेस्टर में नहीं प्रमोट होंगे, तब तक आपकी ये नहीं हो पाएंगी मित्रों। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप अगर तृतीय सेमेस्टर की बात करें तो हमारा जो तृतीय सेमेस्टर अपने नियत समय से लगभग 3 से, अगर जून में या मई में हुई परीक्षा, जून में हुई तो लगभग 3 से 4 महीने पिछड़ चुका है। तो इसको देखते हुए यह संभव या संभावना जताई जा सकती है मित्रों कि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के बाद आपको चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। ठीक है, इतना पर्याप्त समय भी मिलेगा आपको, उसके पश्चात ही चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं, उन पर भी इसका संपूर्ण प्रभाव होगा मित्रों, क्योंकि उनका भी जो सेमेस्टर है अपने नियत समय से 2 माह के लगभग लेट चल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी सबसे पहले प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होगी, ठीक है, जो कि थर्ड और प्रथम दोनों एक साथ होंगी। उसके पश्चात जो पर्याप्त समय होता है आपके शिक्षण का, उसके पश्चात आपके द्वितीय सेमेस्टर की भी परीक्षाएं होंगी मित्रों। आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स थी कि सर चतुर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी करें, तो मेरा आपसे सबसे पहले एक सुझाव है मित्रों को, थर्ड सेमेस्टर की इस तरह तैयारी करो जो हमारे द्वारा प्रिपेयर की जा रही है कि 95 प्लस मोर देन मार्क आपको मिले। उसके पश्चात हमें पर्याप्त समय भी मिलेगा, हम चतुर्थ सेमेस्टर की भी इस तरह तैयारी कराएंगे आपको कि संभवतः आपका 95 प्लस मोर देन मार्क्स आपको अचीव कर पाएंगे। और आपकी जो अगली समस्या बनी हुई थी, क्या डीएलएड परीक्षा ऑनलाइन होगी, तो ये भी काफ़ी समस्या बनी हुई थी मित्रों आपकी, क्या डीएलएड परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो इसके भी संबंध में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि मित्रों, जो हमारी डीएलएड की परीक्षा है, काफ़ी डाइट्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन परीक्षाओं को, शिक्षकों को अपनी जो क्लासेज हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए एक न्यूज़पेपर में दिया गया था, आर्टिकल थे, उसके संबंध से अवगत कराया गया था। तो उसके संबंध में भी आपको चर्चा करेंगे। तो आपकी जो है सभी जितनी भी हैं डीएलएड की परीक्षाएं भी हैं, जो हमारी क्लासेज हैं वो संभवतः आपकी जो ऑनलाइन है, काफ़ी जिले के डाइट्स के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न हो रही हैं मित्रों। तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो इसके लिए हमारा सबसे बड़ा अहम पॉइंट ये है कि लॉकडाउन 2 जो है 3 मई को ख़त्म होगा।
जो कि पीएम मोदी जी के द्वारा 3 मई तक निर्धारित है। अगर 3 मई के को भी इसका जो है हमारे लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। संभवतः अगर हमारी जो स्थिति सामान्य है तो परीक्षा ऑफलाइन होगी मित्रों, लेकिन जैसे ही स्थिति ये और बिगड़ती है जो समीक्षा के माध्यम, जैसे कि हमारा 14 अप्रैल को लॉकडाउन था, उसके पहले एक दिन पहले 13 को हमारी समीक्षा की गई थी, 13 को, तो उसके संबंध में आपको द्वितीय लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। इसी संबंध में अगर इसकी भी समीक्षा की जाएगी तो संभवतः अगर स्थिति बिकट रही या निर्धारित अनुकूल नहीं हुई तो लॉकडाउन 3 भी संभवतः आ सकता है। तो उस समय ये संभावना जताई जा सकती है कि आपकी परीक्षाएं संभवतः ऑनलाइन संपन्न कराई जाए, क्योंकि सेमेस्टर को भी यानी आपके जो प्रशिक्षण का सेमेस्टर उसको भी पीएनपी इसके बारे में भी सोच सकती है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्या पेपर पैटर्न का समय बदलेगा। सबसे अहम प्रश्न था क्या आपका जो पेपर पैटर्न है, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए इसके संबंध में जो टुडे की न्यूज है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के द्वारा अध्यक्षता में जो शिक्षा कमेटी की बैठक संपन्न हुई थी, उसमें जितनी भी हमारी अवशेष परीक्षाओं के लॉकडाउन की समाप्ति के 3 सप्ताह बाद प्रारंभ करने तथा जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह में उनके रिजल्ट को जारी करने पर विचार किया गया है मित्रों। तो मैं ये अवसर आपके लिए ऑफिशियल सूचना है और भिन्न भिन्न आपके जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से भी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, जिसमें आप देखो इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा न्यूज में कि लॉकडाउन खत्म होने के 3 हफ्ते बाद होंगी बीबी व कॉलेजों की शेष परीक्षाएं, यानी जो भी परीक्षाएं स्थगित हो गई थी या जो परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण या कोरोना वायरस के संकट के कारण नहीं हो पाई थी, जितनी भी हमारी जितनी भी शेष परीक्षाएं हैं वो संभवतः आपके 3 हफ्ते के बाद उन पर विचार भी किया जाएगा। तो देखिए मित्रों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जो शेष परीक्षाएं वो लॉकडाउन के समाप्ति के 3 सप्ताह बाद कराई जाएंगी। जून के अंतिम व जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षाओं का परिणाम जारी किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कि मुख्यमंत्री जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी के द्वारा जो शिक्षा कमेटी की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया मित्रों। कई भी और न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से भी आपको अवगत करा देते। देखो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट तरीके से लिखा गया कि लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद परीक्षा, ठीक है, और जुलाई में इसका रिजल्ट जल्द हो शुरू होगा, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मित्रों जो आपका क्वेश्चन था कि अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या पैटर्न समय बदलेगा। तो मित्रों जो पैटर्न का जो है वो विश्वविद्यालय की जो हमारी परीक्षाएं उनके संबंध में विचार किया गया है और जो 3 घंटे का है उसको समय को घटा करके 2 घंटे और उनके प्रश्न पत्रों को घटाने की संख्या की, जो कि 2 पालियों में जो परीक्षा हो रही थी पहले, ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय उनको 3 पालियों में करने की जो विचार किया गया, ठीक है, 3 पालियों में कराने की। लेकिन हम बात करते हैं आपके डीएलएड, तो डीएलएड की जो परीक्षाएं ऑलरेडी एक दिन में 3 पालियों में संपन्न होती हैं और उसका नियत समय है और निर्धारित है, जो कि हमारे प्रश्न पत्र अनुकूल हैं, ना तो प्रश्न पत्र आपके कम होंगे, ठीक है, और ना ही आपका समय आप समझ रहे हैं कि जो हमारा 1 घंटे का पेपर है वो 45 मिनट का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि संभवतः पीएनपी के द्वारा जो एक दिन में लगभग आपके 3 जो शिफ्टों में जो परीक्षा कराई जाती है संभवतः ही कराई जा सकती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी डीएलएड की जो शिफ्ट हैं वो एक दिन में 3 शिफ्ट के माध्यम से 3 पेपर आपके कराए जा रहे हैं। तो मित्रों ना तो आपका पेपर का पैटर्न बदलेगा ना ही आपका समय बदलेगा, इससे भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मित्रों। अगला क्वेश्चन था कि क्या अगले सेमेस्टर पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मित्रों जाहिर सी बात है कि आपका जो 3rd सेमेस्टर और हमारे जो प्रथम सेमेस्टर के 2019 के बैच के विद्यार्थी थे तो उनके सेमेस्टर पर इसका प्रभाव संभवतः पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर है ऑलरेडी लेट है। जो हमारा 2018 बैच का है 3rd सेमेस्टर के हैं विद्यार्थी हैं उनका ऑलरेडी लगभग अगर ये संपन्न हुई जून तक तो 3 से 4 माह लेट हो जाएगा, और इसी तरह हमारा प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जो परीक्षा हैं वो लगभग जो हमारा नियत समय है आपके प्रशिक्षण का वह भी लगभग 2 से 3 माह लेट हो जाएगा। तो इस पर प्रभाव आपका आगामी शिक्षक भर्ती पर अवश्य पड़ेगा। आगामी शिक्षक भर्ती जो कि 2021 में आएगी मित्रों, उस पर भी हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल से चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे कि कौन कौन इसमें सम्मिलित हो पाएगा मित्रों। तो आप सभी के ढेर सारे क्वेश्चन थे और अब बात करते हैं कि यूपीडीएलएड 2018-19 बैच की जो परीक्षा है संभवतः तिथि क्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप सभी की जो
कमेंट्स दें कि सर संभवतः तिथि क्या हो सकती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको सीधे मई माह के कैलेंडर की ओर ले चलते हैं। तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये हमारे समक्ष आपका मई 2020 का कैलेंडर है, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो कि आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि लॉकडाउन के खत्म होने के पश्चात 3 हफ्ते, ठीक है, तो यहाँ तक 3 तारीख को आपका संभवतः अगर स्थिति सामान्य रही तो लॉकडाउन खत्म हो सकता है, अदरवाइज स्थिति विकट होती है तो लॉकडाउन 3 भी आ सकता है। इसमें आप बिल्कुल भी संकोच ना करें मित्रों, ना इसमें असमंजस में, ठीक है, क्योंकि यह कोरोना वायरस के प्रकोप के ऊपर समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम मान के चलते हैं 3 को जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो उसको ध्यान में रखा जाए तो आपके 3 हफ्ते यानी कि यहाँ तक आपका संभवतः 3 हफ्ते हो जाएंगे। लेकिन तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मई के अंतिम सप्ताह तक, यानी मई के हम बोलें अगर एक हमारी जो तिथि है मई के पूरे माह की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मई है, मई के 2020 में आपकी डीएलएड की परीक्षा हो पाना संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि 22 और 25 यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन दोनों तिथियों को, तो यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि जो आपकी 22 मई उसमें जमात उल विदा है, और जो हमारी 25 मई की जो है वो रमज़ान ईद उल फितर है, क्योंकि पीएनपी को कार्य दिवस 6 कार्य दिवस चाहिए बिल्कुल मित्रों, बिना किसी गैप के 6 कार्य दिवस, क्योंकि प्रथम और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ संभव हैं संपन्न कराना। पीएनपी का जो उनके पिछली बार भी डेट आई थी, ठीक है, उसमें आप देख सकें कि तो आपकी परीक्षा है जो है 2018 और 19 बैच यानी प्रथम और थर्ड सेमेस्टर के लिए 6 कार्य दिवस आवश्यक हैं। इसलिए मित्रों इस माह में 6 जो कार्य दिवस हैं वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहे, इसलिए जो परीक्षा की तिथि है वो आपकी मित्रों आपका जून का प्रथम सप्ताह, संभवतः आपकी जून के प्रथम सप्ताह में यह तिथि निर्धारित हो सकती है मित्रों। अगर जून के प्रथम सप्ताह में अगर जैसे पीएनपी अगर लॉकडाउन 3 बनता है, स्थिति बनती है, तब उसको अगर हम दृष्टिगत रखते हैं तो मित्रों आपकी जो परीक्षा है वो आपके तृतीय सप्ताह, जून के तृतीय सप्ताह यानी 15 से लेकर के 20 तक ये आपकी परीक्षाएं संपन्न हो सकती हैं मित्रों। तो आप अच्छी तरह से अपनी जितने भी क्वेरीज हैं, समस्याएं, उनका समाधान हो पाएगा मित्रों। और आप सभी की क्या सुझाव हैं, क्या कमेंट्स हैं मित्रों, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर मित्रों, क्योंकि आपके सुझाव और कमेंट्स हमें बेहद इंतजार रहता है। लेकिन संभवतः सभी कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं होता, इसलिए सभी कमेंट्स के जितने भी क्वेरीज होती हैं उनको हम एक वीडियो में इंक्लूड करके संभवतः सभी के क्वेश्चनों की आपको जवाब देने की कोशिश की जाती है मित्रों। अगर अभी तक आपने अपने परिवार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःसंक हो चुका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। उन सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए कि डीएलएड परीक्षा की तिथि क्या है, किस असमंजस में तैयारी करें या नहीं करें। तो मित्रों एक बात और कहूँगा मैं आपसे मित्रों अंत में जाते जाते कि आपकी परीक्षा की तिथि निर्धारित ही समझें मित्रों इसको, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर जोरों से तैयारी को शुरू कर दीजिए। काफ़ी लॉकडाउन की स्थिति के कारण आपकी जो पढ़ाई है वो छूट गई है या पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे आप सुचारू रूप से व्यवस्था को चालू कर दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें मित्रों, क्योंकि संभवतः आपकी परीक्षा जल्द ही संपन्न होने वाली है। इसको बिल्कुल से ध्यान में रख लें मित्रों, और अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से और प्रिपेयर करें मित्रों। और जो हमारी तरफ से जो प्रयास हैं वो हम संभवतः हम आपको पूर्णतः देंगे, क्योंकि प्रयास हमारे सफलता आपकी मित्रों। इसी टैगलाइन के साथ जो हमारा ध्येय है, उद्देश्य है और प्रतिबद्धता है आपके लिए 95 प्लस मोर देन मार्क्स के लिए, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको मैराथन क्लासेज मिल चुकी हैं, जिसमें हमने लगभग 3 पुस्तकों, जिसमें ठाकुर, पवन और राजन तीनों के ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और हमने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को भी आपके चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वो अपलोड किया जा चुका है, उनको भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और वर्तमान में भी आपके लिए बेहतर मॉडल पेपर और जितने भी अभी प्रीवियस के कुछ हमारी सब्जेक्ट बची हैं उनको भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मित्रों। और हमारा पूरा ध्येय और संभवतः पूरा उद्देश्य यही होता है कि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाए, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतर रहे मित्रों, क्योंकि 95 प्लस रहे, क्योंकि यह एकेडमिक आपके शिक्षक भर्ती में काफ़ी रोल अदा करेगी मित्रों। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी रखें मित्रों, इसी उम्मीद के साथ। और अपनी जो टैगलाइन है, प्रयास हमारे, सफलता आपकी मित्रों, इसी के साथ नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।